हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिमाइंडर फाइंड करने का दूसरा टाइप सीखेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें रिमाइंडर फाइंड करना। जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर हमें गिवन है और इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं आपको। -9, -7, -5, -1। फिर एक स्टेप आ जाएगी अगली, सॉरी, +9 इंटू -1, आंसर आ गया -9/18, रिमाइंडर आ गया 9। ये हमारा आंसर है। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसे जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। रिमाइंडर की संकल्पना का सेकेंड टाइप, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब एडिशन फॉर्म में नंबर लिखे हों तो उनका रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो उसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। तो एक जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह के नंबर हमें गिवन है कहीं पर, जैसे A1 मल्टीप्लाई बाई A2, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, डैश डैश, ऐसे n नंबर्स हैं। अगर इन नंबर्स को किसी एक डिवाइजर d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर इंडिविजुअली हम इनको जैसे डिवाइड करते हैं तो इनका रिमाइंडर पहले वाले को अगर डिवाइड करते हैं, सपोज वो R1 रिमाइंडर आता है, अगर इसे डिवाइड किया जाता है तो वो R2 आता है, ऐसे R3 आ गया। तो इस तरह से Rn ये रिमाइंडर्स आएंगे। फिर इनको जब हम डिवाइड कर, जितना मल्टीप्लिकेशन इनका प्रोडक्ट आएगा उसको फिर हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तब जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। तो मान लो ये कोई एक जो है रिमाइंडर हमें मिल गया आर डैश, तो आर डैश अपॉन डी, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है हमारा वो ये बनेगा। लास्ट में जो ये क्वांटिटी ये से डिवाइड कर देंगे और जो बच जाएगा यहाँ पर, वो जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो इसका होगा। जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम उस एग्जांपल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे एक क्वेश्चन है 4 into 6 और इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अब जैसे अगर हम 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर तो यही रहेगा। 6 का अगर देखें तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 into 4, तो यहाँ पर देखें 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 4 रिमाइंडर, और 6 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इस तरह से ये 1 हो गया रिमाइंडर। तो अब ये हमारे पास नंबर आ गया 4 × 4/5, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा R = 4। तो इस क्वेश्चन में 4 रिमाइंडर आ गया। वैसे भी हम इसको देखते तो ये रिजल्ट इसका जो हमें मिलता 4 into 6 का, तो ये कितना मिल जाता 24। 24/5 करेंगे तो ये हमें कितना रिमाइंडर देगा, 4 ही देगा। ठीक, तो इससे हमें ये भी पता चल गया। लेकिन ये दोनों ही मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो उससे रिजल्ट उतनी जल्दी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। हमें इसका आंसर क्विक चाहिए होगा। तो क्विक आंसर के लिए हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से जो है हमें सीखना है। तो देखिए जैसे एक और एग्जांपल है, ये क्वेश्चन, ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैं समझाया। अब हम क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर क्विक चाहिए ना। तो देखिए जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 123 इंटू 1234/15 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए, इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये देख लीजिए कि ये 123 जो है, अगर हम इसको देखें तो 120 तो 15 का मल्टीपल है, तो उसके बाद जो बचेगा 3 वो इसका रिमाइंडर हो गया। और फिर ऐसे यहाँ पर देखें 123, आगे एक 0 और ले लीजिए, वो भी 15 का मल्टीपल होगा, फिर 4 बचेगा रिमाइंडर अपॉन 15। तो इस तरह में रिजल्ट मिल गया कितना, 12/15। तो ये रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 12, क्योंकि 12 वाला नंबर छोटा हो गया ना डिवाइजर से, तो यही इसका रिमाइंडर हो गया।
तो ये रिमाइंडर हो गया इस क्वेश्चन में। लेकिन और भी ज्यादा इजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें वो ट्रिक काम कितना कारगर है ये समझ में आएगा। तो देखिए जैसे 123 लिखा हुआ है, तो 123 जो है, अब अगर हम इसके ऊपर एक नंबर लें कोई जो कि 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो नंबर लें, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा, जैसे 15 से अगर हम डिवाइड करें तो 15 ये जो है कितना बनेगा 123, तो उस केस में ये +3 रिमाइंडर देगा, और इससे अगर इसको डिवाइड करें तो +4 देगा। तो इसमें तो ट्रिक लग गई अभी, लेकिन आगे ऐसा होगा जहां पर हम कहीं पर माइनस में रिमाइंडर लेके माइनस में इसको कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर और जल्दी आएगा, लेकिन इसमें माइनस वाला ट्रिक नहीं चल रहा था इसलिए उसको छोड़ दिया अभी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 181 इंटू 331 इंटू 6631 इंटू 9633 अपॉन 15। अब जैसे ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ, अब इसको जो है हमें देखना है यहाँ पर, जैसे 15 तो 181 है, तो 181 है तो यहाँ पर ये 1 इसके नियरर जो 15 का मल्टीपल होगा वो 180 होगा। तो 180 से ये कितना ज्यादा है, 1 मोर ज्यादा है, तो +1 वैल्यू लिखो इसके ऊपर। ये जो है 331 है, तो 330 भी 15 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी कितना ज्यादा है 330, इसका मल्टीपल 330 है, तो ये इससे 1 मोर है तो यहाँ +1 लिख लो। ऐसे ही इसका दूसरा ये 66630 ये इसका मल्टीपल है तो यहाँ भी 1 मोर है तो यहाँ +1 लिख दो। ये वाला जो है ये 96339 गिवन है, और ये तो फिर ये 9630 का मल्टीपल है, इसके नियरर है, तो यहाँ पर भी इससे 1 मोर है तो यहाँ जो है हम 1 मोर नहीं है 3 मोर है, तो यहाँ पर देख लें तो ये जितने ज्यादा मल्टीपल से नंबर हैं उतना हम उनके ऊपर पॉजिटिव में वैल्यू लिख लें। अब देखिए ये सारे रिमाइंडर्स मिल गए, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो जैसे हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/15। तो देखिए ये 3 छोटा है ना 15 से डिवाइजर से, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, तो r = 3 आपका रिमाइंडर आंसर हो गया। दूसरी एक और इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास 179 329 6629 9629 659 अपॉन 15। अब हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए जैसा मैंने बताया था, अब ये जो 179 है, अगर आप इसको उसी मेथड से करेंगे तब ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए 179 और इसका जो मल्टीपल अभी मैंने बताया है 180 वाला जो 15 के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन जो 180 वाला मल्टीपल है वो 179 से कितना ज्यादा 1 मोर है, तो ये वैल्यू अब देखिए पहले वो वैल्यू पिछले क्वेश्चन में ज्यादा थी 1 मोर, लेकिन इसमें 1 लेस है, तो इस कंडीशन में अगर लेस है तो आप माइनस में लिखोगे यहाँ, तो ये हो गया आपका -1। ये 330 से 1 कम है तो ये भी हो गया -1। ये वाला भी 1 लेस है, अगले वाले 6630 से 1 लेस है, क्योंकि 6630 15 का मल्टीपल है तो उससे 1 लेस है, तो यहाँ 1 माइनस कर लो। ये वाले में भी -1 आ जाएगा, इसी तरह से इसमें भी -1 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ -1 -1 -1 कितनी बार आ गया 5 टाइम्स, तो ये जो आपको मिला रिजल्ट वो -1 ही मिलेगा, तो -1/15। अब आप कहेंगे रिमाइंडर तो आपका निगेटिव में आ गया। देखिए फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, और अगर निगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसे पॉजिटिव कर लीजिए, तो हो जाएगा 15 - 1, तो आंसर कितना आ गया 14, यही हमारा आंसर है। देखिए कितने सेकंड्स में आंसर आप इसका बता सकते हैं, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बेस्ट ट्रिक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसी तरह का हमारे पास एक और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ 18 लिखा है डिवाइजर और ये नंबर लिखा हुआ है, तो अगर हम देखें यहाँ पर जैसे अब हमें ये पता करना है कि 18 का कौन सा मल्टीपल होगा जो इसके नियरर होगा, तो या तो आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लीजिए, या जो है एक ऐसा देखिए सीधे सीधे इसका देखिए 100 टाइम्स करिए, तो 100 टाइम्स करेंगे तो 1800, तो हमें मालूम है कम्प्लीटली इससे डिविजिबल है, लेकिन अभी ये इसके बहुत नियरर नहीं है, करीब नहीं है इसके,
तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है, तो अगर हम इससे 90 माइनस करें तो 7 1 10 से 1710 ये जो नंबर मिला ये इसके काफी नियर है। अगर हम इसमें और 18 ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा हमें 1728 जब मैंने 18 ऐड किया। अब हम देखें तो ये सारे नंबर लगभग इसके नियरर हैं और ये जो है 18 का मल्टीपल है, इस 18 का ये मल्टीपल है। क्लियर? तो अब हम इसी नंबर को आधार बना करके चलेंगे, इस क्वेश्चन को तब डील करेंगे। तो अब देखिए 1728 ये नंबर बड़ा है इस वाले से, इसका मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो कितना बड़ा है? 9, तो यहाँ लिख देंगे -9। ये -9 छोटा है इससे, तो -9 हो जाएगा। यहाँ ये कितना छोटा है? 21 लिखा हुआ है, तो ये -7 हो जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई करते जाइए, और ये कितना छोटा है इससे? 5 टाइम्स, तो ये -5 हो गया। -5 छोटा है इससे, और ये देखेंगे तो ये 1 लेस है, तो यहाँ -1 कर दिया। अब देखो बड़ा इजीली रिमाइंडर आ जाएगा इसका। अब यहाँ मुझे ये बताइए, माइनस 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 इवन टाइम्स आ रहे हैं ना, 4 बार माइनस आया तो माइनस का प्रभाव खत्म हो गया कि नहीं? अब सीधे सीधे आप नंबर लिखेंगे यहाँ पर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 1, क्लियर, अपॉन 18। अब देखो जरा कितनी इजीली आप बता सकते हैं। अब एक ट्रिक और हम बता रहे हैं आपको, 9 इंटू 1 ये एक जगह कर लीजिए, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 35 हो गया कि नहीं हो गया? 35 अपॉन 18। अब देखो 18 का फिर से एक मल्टीपल आप जानते हैं 36 होता है, तो ये 35 लिखा है, तो इस 36 से ये 1 लेस है ना, तो यहाँ पर आप फिर क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, तो ये -1 है ना, इससे कम, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा इसकी जगह पे, -1 रिमाइंडर मान लिया मैंने यहाँ। अब ये 18 हो गया, तो अब देखिए ऊपर कितना आया, 9 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप देखें यहाँ पर ऊपर आया रिजल्ट -9 अपॉन 18। तो दे हमने फिर बताया कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो जब निगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, 18 माइनस 9 करो तो कितना आ गया, 9, तो आ गया ना रिमाइंडर आपका 9। तो देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया कि इसका रिमाइंडर 9 है। कितना इजी हमने इसको, इस इतने बड़े क्वेश्चन का रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया विद इन सेकेंड। थैंक यू।